नहीं आर के प्लीज। मैंने कहा पियो। प्लीज आर के। तुम पागल हो गई हो? मैं साफ कर देती हूँ। रुको। कांच के टुकड़े हो, तुम्हें चुप जाएंगे। बीबी, डॉक्टर ने तुम्हें साफ साफ कहा था कि तुम्हें कुछ खाने पीने की, ग्लूकोज की और नमक और शक्कर के पानी की जरूरत है, पर नहीं, इतनी मैच्योर होने के बाद भी बच्चों की तरह जिद कर रही हो। सर आपका शॉट रेडी है। हाँ ठीक है, आ रहा हूं। ओके सर। चीफ वो शॉट लेट। तुम आज कुछ खा पी क्यों? हाथ क्यों छुपा रही हो? हाँ? आर के हाथ दिखाओ। आंटी, आज तो करवा चौथ है। तू पागल हो गई हो? तुमने मेरे लिए करवा चौथ? चीफ आप भाभी जी। एक शब्द और अगर आपने कहा, आप भी इसमें शामिल थे, ये जानते हुए कि मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता। पर मुझे क्या कहा? क्या कहा तुमने? मुझे विश्वास है तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। तुम उस 4 फेरे की झूठी शादी में विश्वास रखती हो, इस मंगलसूत्र में जो मैंने ठीक से तुम्हारे गले में बांधा भी नहीं, इसमें विश्वास रखती हो। तुम मुझे अपना पति मानने लगी। आउट 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 आउट, निकलो यहां से। राधा जी, आज पता नहीं ये चांद कितनी देर में निकलेगा। अरे चांद जितनी देर से निकलेगा ना उतना ही अच्छा है। कहते हैं व्रत जितना लंबा होता है पति की उम्र उतनी लंबी होती है। अच्छा? हाँ। किससे मिलना है आपको? जी वो मधु से मिलना था। एक मिनट। आप? जी मैडम, मैं सुधाकर हूँ। मैं दादा साहब फाल्के नगर से आया हूँ। मैं जानती हूँ इसे। जिस रात मलिक को पकड़ा गया था ये वहीं था। क्यों आए हो यहाँ? जी वो मधु की माँ ने उसके लिए दीपाली, वो पूजा का थाल भिजवाया है। मधु का करवा चौथ पहला है ना, तो पर मधुबाला ने व्रत रखा ही कहाँ है? नहीं रखा है, पर पद्मिनी भाभी ने तो कहा था कि कल रात मेहंदी में। लो, अगर वो व्रत रखती तो यहाँ हम सबके बीच होती। कहाँ है वो? कितनी अजीब सी बात हुई है ना। आर के मेरी समझ में आता है और ना ही ये लड़की। पहले कहा व्रत नहीं रखना है इसलिए शूटिंग पर चली गई, और अब देखो मायके से तोहफे आ रहे हैं। शायद मन बदल गया होगा उसका। ये मेरी देवरानी भी ना। जाने दीजिए, लाइए। और कोई काम? नहीं। आप रुकेंगे या जाएंगे? चलता हूँ। नमस्ते। चलिए ना। हाँ।
आउट। और ये सुनती जाओ कि तुम्हारा ये झूठ मूठ का पति आज रात घर नहीं आएगा। तुम चांद देखने के बाद अपने इस झूठ मूठ के पति की शक्ल नहीं देख पाओगे, और ना ही ये झूठ मूठ का पति तुम्हें अपने हाथ से कुछ खिलाएगा, और तुम अपना व्रत खोल पाओ। भूखी मरती हो मर जाओ, पर आर के नहीं आएगा। चीफ, ये ठीक नहीं किया आपने। बिट्टू जी, अगर आपको अपनी भाभी का देवर बनने का इतना ही शौक है तो जाइए उनके पीछे पीछे भाभी जी करते हुए। आपके भाई को आपकी जरूरत नहीं, जाइए। अंधेरा हुआ ही नहीं तो चांद कहाँ से निकलेगा? एग्जैक्टली भूख के मारे जान निकली जा रही है। अच्छा हुआ तुम आ गई, हमें तो लगा था हवेली की छोटी बहू से बिना मिले ही जाना होगा। कहाँ अटक गई थी तुम? वो मैं वैसे पुत्र, ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना? तुम थी कहाँ? और तुमने व्रत रखा भी है कि नहीं पुत्र? तुम्हारे अपने घर वालों को भी इस बात का पक्का नहीं पता। भाभी जी, वैसे मामला कुछ सही नहीं लगा। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल सब ठीक है। ठीक, इसे ठीक कहते हैं। ठीक तो तब होगा जब पेट पकड़ के मधु नीचे आएगी और कहेगी मुझसे नहीं होता कोई व्रत। देखते हैं कब तक बर्दाश्त कर पाती हो मधुबाला। भाभी जी मैं फिर से बोलता हूँ, आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। आप मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। नहीं बिट्टू जी, मैं ये व्रत नहीं तोड़ूंगी। मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। मधु, क्या दिखाना क्या चाहती हो तुम? माँ, मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ। माँ नहीं मधु, माँ नहीं। आंटी जी आप मेरी बात सुनिए, भाभी जी बिल्कुल कोई दिखावा नहीं कर रही। उनकी सच में तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने तो बिट्टू जी आप नहीं समझोगे, मैं जानती हूँ इसने व्रत क्यों रखा है। मेरी नजरों में खोई हुई इज्जत और हमदर्दी वापस पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। पर मधु, वो प्यार, वो हमदर्दी, वो इज्जत मैं तुम्हें इसलिए दे रही थी क्योंकि मैं तुम्हें एक सच्ची और मेरे बेटे की परवाह करने वाली लड़की के रूप में देखना चाहती थी। ये रात को ऐसे छुप छुप के मेहंदी लगाना, फिर अपने माँ को बोलकर लहंगा मंगवाना, ये उन्होंने ही भेजा है ना? कल रात वो मेहंदी भी उन्होंने ही भेजी थी ना तुम्हारे लिए? ये ले।
इतनी हैरानगी किस बात की मधु? तुम्हारे खानदान में छुप छुप कर काम करने की प्रथा जो है, अब चाहे वो वार करना हो या रिश्ते निभाना, और फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जो दिखाना चाहती थी तुम मम्मी जी को, वो तो दिखा पा रही हो। ये मेहंदी, आरके के लिए व्रत, पीला सूखा पड़ा चेहरा। माँ, जहाँ विश्वास नहीं होता वहां बात करने का कोई मतलब नहीं होता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि व्रत मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा, पूरे रस्मी रिवाजों के साथ, दिल से, पूरी श्रद्धा से। अच्छा, मतलब पूरे रिवाज से? करवा चौथ सिर्फ हाथों में मेहंदी लगाने का नाम नहीं होता। इस व्रत की शुरुआत सास की दी हुई सरगी से होती है, समझे? मम्मी जी चलिए ना, ये तो फिर से इसका कोई और ड्रामा शुरू हो जाएगा। चलिए। मेरे लिए सरगी सिर्फ भूख मिटाने की चीज नहीं है, मेरे लिए सरगी एक माँ का आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद जो एक माँ अपनी बहू को देती है, अपने बेटे के लिए व्रत रखने का एक इनाम, एक आशीर्वाद जो आपने मुझे नहीं दिया, फिर भी मैंने लिया। माँ, मैं कोई दिखावा नहीं करना चाहती, पर मैंने आपके हाथ की सरगी खाई, आपने नहीं दी, फिर भी मैंने खाई। माँ, मम्मी जी अब चलिए ना, मैं आपसे कह रही हूँ ना, हम यहाँ रुके ना तो ये अपने ड्रामे में फिर फंसा लेगी आपको। चलिए चलिए प्लीज। भाभी जी आप प्लीज बैठ जाइए, तबीयत खराब हो जाएगी। भाभी जी, चीफ से जो कुछ भी आपने सुना, उन्होंने जो भी कुछ कहा, भाभी जी मुझे नहीं लगता वो आएंगे। वो जरूर आएंगे बेटू जी,